अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पास रोजे भी थे, सजदे भी, ज़कातो हज भी। पास रोजे भी थे, सजदे भी, ज़कातो हज भी। काम ना आया महशर में कुछ उनकी रहमत के सिवा। काम ना आया महशर में कुछ उनकी रहमत के सिवा। और शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए। शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए। काली कमली के सिवा, चादर इतरत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मद अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमद अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम हजरत अल्लामा इकरामुल मुस्तफ़ा साहब आज़मी अशरफी दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये मुबारक और मुक़द्दस महफिल बरसी के सिलसिले में मुनक़्क़िद हो रही है। हमारे अल्लामा साहब गुज़िश्ता दिनों काफ़ी अलील रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया कि उन्हें सेहत अता फरमाई। आप सब भी दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ उम्र तवील अता फरमाए। इनका साया तादेर अवाम अहले सुन्नत पर कायम व दायम फरमाए और मसला के हक अहले सुन्नत व जमात की जो खिदमत ये अंजाम दे रहे हैं उसे अपनी बारगाह में अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल और मंजूर फरमाए। आज की इस महफिल के मौके पर हमने सोचा कि एक इस्लाही बयान हो जाए। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना भी है और रहमतें बरकतें महफिल मिलाद पर नाजिल हो रही हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस शरीफ जो मुस्लिम और बुखारी दोनों में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयतुल मुनाफिक़ सलासुन। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। व इज़ा हद्दस कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा वादा अखलफा, और जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। व इज़ा तुमिना खाना, और जब अमानत उसके पास रखवाई जाए तो उसमें खयानत करे। ये 3 अलामतें सरकार ने फरमाई मुनाफिक की। ये 3 निशानियां। ये नहीं फरमाया कि तुम मुनाफिक हो, निशानियां बता दी।
अब हर आदमी खुद अपना मुहासबा कर ले कि क्या ये 3 चीजें मेरे अंदर मौजूद हैं। हर आदमी अपना ऐब हुनर जानता है ना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, खुद अपना मुहासबा कर ले, देख ले। अब आइए जरा सा गौर करें। सबसे पहली चीज, जब बात करे तो झूठ बोले, ये मुनाफिक की सबसे पहली निशानी। मोमिन झूठ नहीं बोलता, सच बोलता। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहली तालीम सच। ऐलाने नबुव्वत से पहले सादिक और अमीन मशहूर, सब जानते हैं ना। अभी ऐलान नहीं किया, 40 साल गुजारे उस माशरे में जहां पर हर तरफ झूठ है, गीबत है, चुगली है, दिल आजारी है, फहश गोई है, शराबखोरी है, जिनाकारी है, धोखादही है। कौन सी बीमारी और कौन सा गुनाह है जो उस माशरे में नहीं। लेकिन उसी गंदे माशरे में जिसमें सारी बुराइयां और सारे गुनाह मौजूद है, एक पाकीज़ा नफ्स इंसान सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर। जो झूठ बोल रहे हैं वो भी सादिक कह रहे हैं, वो भी अमीन कह रहे हैं। क्यों? ये भी हो सकता था ना कि पहले ही ऐलान फरमा देते। नहीं, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप 40 साल इनके अंदर गुजारिए, अपना उसवे हसना पेश कीजिए, अपनी सीरत इनके सामने पेश कीजिए, अपना अमल पेश कीजिए। 40 साल तक ये आपको सच्चा कहेंगे और 40 साल के बाद जब झूठा कहेंगे तो खुद झूठे हो जाएंगे। एक आदमी को तुम 40 साल तक करो ये सच्चा है, ठीक है ना, और 40 साल के बाद करो नहीं, झूठे। 40 साल तक सादिक आ गया, अमीन आ गया, सादिक आ गया, अमीन आ गया। अच्छा, और एक फैक्ट है, एक हकीकत है कि जो आदमी कसरत से सच बोलता है, अगर कभी कोई बात ऐसे भी कह देना तो आदमी कहेगा ये सच कह रहा है, ठीक है ना, इसलिए कि उसकी जबान पे कभी झूठ नहीं आया। और जो आदमी कसरत से झूठ बोलता है, अगर कभी वो सच भी बोल दे तो लोग यकीन नहीं करेंगे। क्यों? एतबार उठ गया ना, ये तो झूठा आदमी, ये तो हमेशा झूठ बोलता है। ये फैक्ट है ना, हकीकत। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन, सरकार की जवानी, उम्र के 40 साल उस माशरे में गुजरे। सब कह रहे हैं सादिक आ गया, अमीन आ गया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया ना, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब एलानिया तबलीग कीजिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे सफा पर खड़े हो गए और वहां खड़े होकर उनको पुकारा। शायर कहता है, चढ़ा कोहे सफा पर एक दिन इस्लाम का हादी, नजर के सामने थी पस्त इंसानों की आबादी। निदा दी है कुरैशी और तो मर्दों इधर आओ, तुम अपने काम धंधे आज तय कर दो, इधर आओ। पहाड़ पे खड़े होकर सबको पुकार रहे, इधर आओ। कुरैशी और तो मर्द सब आ गए। और जब सब आ गए, सरकार ऊपर खड़े और सब नीचे, पहाड़ के नीचे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ पर है? कोहे सफा पर। जब सब जमा हो गए ना, तो आका ने एक सवाल उनसे किया, बस एक सवाल। क्या सवाल किया? अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि इसको सार के पीछे पहाड़ों की बुलंद और आहीनी दीवार के पीछे छुपी है रहज़नों की फौज तुम पे वार करने को, घरों के लूटने को, शहर के मिसमार करने को। मैं सिर्फ एक बात तुमसे करता हूँ, मैं ऊपर हूँ ना बुलंदी पर और तुम नीचे हो। अब जाहिर है जो ऊपर है वो ज्यादा दूर देख सकता। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ थे? कोहे सफा पर, पहाड़। और वो लोग कहाँ? नीचे।
फरमाया अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के इस जानिब एक लश्कर जर्रार खड़ा जो अनकरीब तुम पर हमला करेगा, तुम्हारे घरों को लूट लेगा, इस आबादी को तबाह बर्बाद कर देगा, अगर मैं कहूं क्या तुम मेरी बात मान लोगे मेरी बात? तो उन्होंने क्या कहा? जितने भी थे सब ने यक ज़बान होकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आपने आज तक झूठ नहीं बोला, अगर आप कहेंगे तो हम बिन देखे लश्कर को मान लेंगे। हमने नहीं देखा, लश्कर नहीं देखा, लेकिन आप कहेंगे इधर एक लश्कर है जो हमला करने वाला है, सिर्फ आपके कहने पर बिन देखे लश्कर को मान लेंगे। तो सरकार ने क्या फरमाया? अगर मेरे कहने से बिन देखे लश्कर को मान रहे हो तो मेरे ही कहने से बिन देखे खुदा को भी मान। लश्कर को नहीं देखा ना, मेरे कहने से मान रहे हो, तो खुदा को भी नहीं देखा। मैं कह रहा हूं अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सच्चा रसूल। मेरे कहने से बिन देखे खुदा को भी मान। तो उन्होंने क्यों कहा? इसलिए कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी आपकी जबान पे झूठ आया ही नहीं। अगर आप कहेंगे तो हम मान लेंगे। फरमाया उन खुदाओं को मत पूछो जिन खुदाओं को तुमने बनाया है, उस खुदा के सामने झुको जिसने तुमको बनाया। अरे बुत को खुद बनाते हो और अपने सामने रखते हो और फिर झुक जाते हो, ये कैसी बात है? ये कैसा खुदा है जिसे बंदा तख्लीक कर रहा है? अरे खुदा की शान ये है कि वो मखलूक को पैदा करता है, मखलूक खुदा को माज़अल्लाह पैदा नहीं करती। तो उन खुदाओं को मत पूछो जिनको तुमने बनाया है, उस खुदा के सामने झुक जाओ जिसने तुमको बनाया। तो पहली चीज क्या? सच्चाई, सादिक और अमीन, अपना उस पर हसना उनके सामने रखा। जितने भी थे कोई एक ऐसा नहीं था जो खामोश हो, जो कहे नहीं जी नहीं मैं नहीं मानता। सब ने एक ज़बान होकर कहा अगर आप कहेंगे हम मान लेंगे। लश्कर को नहीं देखा मगर मान लेंगे। फरमाया मेरे कहने से बिन देखे लश्कर को मान रहे हो तो मेरे कहने से बिन देखे खुदा को भी मान। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली तालीम सच्चाई। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ है, सच की तालीम दे रहे, उस पर हसना, अपना अमल करके दिखा रहे। और हमारी कैफियत क्या है? हम अपना जरा सा जायजा लें। झूठ बोलते हैं, झूठ सुनते हैं, झूठ देखते हैं, झूठ लिखने वालों को अवार्ड भी देते हैं, है ना भाई? झूठ बोलते हैं, झूठ देखते हैं, ये सारे ड्रामे जो आते हैं झूठ है या नहीं है ना? तो झूठ देख रहे, और जो ड्रामे लिख रहा है उसको अवार्ड भी दे रहे हैं। बहुत अच्छी आपने फिल्म लिखी, बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, बालफाज़ दीगर हम कह रहे हैं बहुत अच्छे झूठे हैं, ये आपके लिए अवार्ड। कोई ड्रामे में मर गया तो क्या मर गया? वाकई झूठ है ना? तो झूठा माशरा है, झूठ बोलते हैं, झूठ सुनते हैं, झूठ देखते हैं, झूठ लिखने वालों को अवार्ड भी देते हैं। ये पूरा माशरा ही झूठा है। और आजकल आप देखें सोशल मीडिया पर एक बात किसी को पता चले, बगैर तस्दीक के फौरन आगे पहुंचा दे। देखना नहीं है कि सही है या गलत है, सबसे पहले तस्दीक होनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ जिसका मफहूम ये है, इंसान के झूठा होने के लिए यही बात काफी है कि बगैर तस्दीक के बात आगे पहुंचा दे। आप देख लें माशरे में यही हो रहा है। कहीं 2 मरे तो उसने कह दिया 4 हैं, उसने कह दिया 8 हैं, आगे पता चला 100 हो गए, और जब तस्दीक हुई तो पता चला 2 मरे थे। यही बात है ना? तो कभी भी सोशल मीडिया पे आपको कोई खबर मिले आगे ना पहुंचाएं, पहले तस्दीक कर लें सही है या गलत है। इसी तरह कोई हदीस जो भी मिली फौरन आगे फॉरवर्ड कर दो जी, फॉरवर्ड। और आसानी इतनी है कि ग्रुप बने हुए, एक बटन दबाया पता चला 100 आदमियों को पहुंच गई, 200 को पहुंच गई, 1000 को पहुंच गई, ठीक है ना? तो गलत बात 1000 आदमियों तक किसने पहुंचाई? आप जिम्मेदार हो। इसलिए इस मामले में एहतियात कीजिए। झूठ बोलने में
और झूठ को आगे पहुंचाने में। फिर कहते हैं जी हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमने दुआ की, दुआ कबूल नहीं हुई, कारोबार के लिए दुआ की, बच्चे के लिए दुआ की, शादी के लिए दुआ की, फना के लिए दुआ की, दुआ कबूल नहीं हुई। कैसे हो? झूठ बोलने से जबान का असर खत्म हो जाता है, और जब जबान का असर खत्म होता है दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे जिन्होंने अपनी जबानों को झूठ से रोक लिया, गीबत से रोक लिया, चुगली से रोक लिया, किसी की दिल आजारी से रोक लिया, फहज गोई से रोक लिया, हम वक्त अपनी जबान को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में मशगूल रखा, अल्लाह ने जबान में असर पैदा कर दिया, दुआ कबूल हो। सही बात है ना? तो अगर चाहते हैं कि दुआ कबूल हो, अहद कर लें कि झूठ नहीं बोले, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज, अमानत में खयानत। अमानत में खयानत, अच्छा इसको अभी अलग रखें, पहले थोड़ा सा मैं इस पे गुफ्तगू कर लूं। सामने कुछ पीछे कुछ, सामने करें जी आपसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, तारीफें हो रही, और जब उठ के गए तो करें इससे बड़ा चीटर तो कोई नहीं है, ये तो बहुत बड़ा बदमाश आदमी। ये हो रहा है ना आजकल, है? मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। एक आदमी आया, सामने आके बैठा, हजरत अली की तारीफें शुरू कर दी। अली आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। जो कुछ कहना था कह दिया, तारीफों के पुल बांध दिए। मौला कायनात ने कुछ नहीं कहा, खामोश सुनते रहे, बोलने दो इसको। बोलता रहा, आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, खूब तारीफें की। आखिर में एक जुमला कहा जिसमें सब कुछ कह दिया। जब वो खामोश हुआ तो मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो कुछ तू जबान से कह रहा है मैं वैसा नहीं हूं। गौर से सुनिए, जो कुछ तू जबान से कह रहा है मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन जो दिल में समझ रहा है उससे बेहतर हूं। जो जबान से कह रहा है मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन जो दिल में समझ रहा है उससे बेहतर हूं। यानी दिल में तो कमतर समझ रहा था और जबान से तारीफें कर रहा है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे। मौला कायनात ने बता दिया, मेरी नजर सिर्फ तुम्हारी जबान ही पर नहीं है, तुम्हारे दिल पर भी है। सरकार ने फरमाया, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता, और जब अल्लाह के नूर से देखता है तो जैसे चेहरे को देखता है ऐसे ही दिल को भी देखता है, जैसे जाहिर को देखता है ऐसे ही बातिन को भी देखता। तो गौर करो, मौला अली ने उसके दिल को देख लिया। तो जब उम्मती का ये हाल है तो फिर नबी की क्या शान होगी? जब गुलाम का ये हाल है तो इमाम की क्या शान होगी? तो आजकल यही है, सामने तारीफ और पीछे गीबत। हजरत बैलूल दाना बगदाद में एक मजजूब रहते थे। लोग उनको, कोई कहता था दीवाना है, कोई कहता मजनून है, कोई कहता पागल है। फटा पुराना लिबास, दाढ़ी और सर के बाल, गर्दो गुबार उस पे पड़ा हुआ, चले जा रहे। कोई कहता दीवाना है, लेकिन वो ऐसा दीवाना था जो बड़े बड़े होशियारों से ज्यादा होशियार। लोग इज्जत करते थे, वाकई अल्लाह का वली, जो जबान से निकल जाए वही हो जाए। एक दिन गायब हो गए, लोग ढूंढते ढूंढते पहुंचे। किसी ने कहा कि वो कब्रिस्तान में बैठे हैं, बैलूल दाना कब्रिस्तान में बैठे हैं। तो चलो चल के हजरत को लेकर आए। कब्रिस्तान में क्यों बैठ गए? दो चार आदमी मिलके गए, देखा कब्रों के दरमियान बैठे। जाकर कहा, हुजूर उस आबादी को छोड़कर इस वीराने में क्यों आ गए? उस आबादी को छोड़कर इस वीराने में क्यों आ गए? जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आबादी तो ये है जो आबाद हो रही है, वीराना तो वो है। बस्ती तो ये है जो बस रही है। मैंने वहां से सबको यहां आते हुए देखा, यहां से किसी को वहां जाते हुए नहीं देखा। सच्ची बात कही ना, सारे तुम्हारे आबादी से सब यहीं आ रहे हैं कब्रिस्तान, यहां से कोई वहां नहीं गया। अब आप बताएं ना, जो कब्रिस्तान के कभी वापस आया? अगर आ जाए तो डर के भाग जाओगे।
इसको तो छोड़कर आए थे, ये कहां से आ गया है? बड़ी मुश्किल से तो जान छूटी थी, फिर वापस। तो जो गया वो गया, वापसी नहीं है। तो उन्होंने कहा उस आबादी से, तुम्हारी बस्ती से तो लोग यहाँ आके बस रहे हैं, मैंने वहां से यहाँ आते हुए देखा, यहाँ से वहां जाते हुए नहीं देखा। और दूसरी बात बड़ी प्यारी कही, उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारी बस्ती में जब मैं था तो सामने तो बड़ी तारीफ करते थे और उठ के जाओ तो पीठ पीछे गीबत करते, लेकिन जब से मैं यहाँ आकर बैठा हूं इन लोगों में, यानी उन मुर्दों को कहा, कब्रों के बीच में बैठे थे ना, जब से यहाँ आकर बैठा हूं इनकी क्वालिटी ये है, ना ये सामने तारीफ करते हैं, उठ के जाओ तो पीठ पीछे बुराई भी नहीं करते, पीठ पीछे बुराई भी नहीं करते, इसलिए मैं तो यहाँ आके बैठा। तो आप देख लेना दुनिया का यही तरीका, सामने तारीफ है, पीठ पीछे बुराई, जबान पे कुछ दिल में कुछ। हालांकि जो जबान पे हो वही दिल में हो, जो दिल में हो वही जबान पे। जब दिल और जबान एक है तब बंदा नेक है, और अगर दिल में कुछ और जबान पे कुछ और तो ये और काबिल गौर। कह गया फिलफौर, सही है ना? फिर सोचने वाली बात। तो दिल और जबान एक होना चाहिए, जो आपकी जबान पे हो वही दिल में हो, जो दिल में हो वही जबान पे हो। तो झूठ नहीं होना चाहिए, सच। तो सरकार की पहली तालीम सच बोलना। 40 साल उस माशरे में गुजार दिए और उनकी जबान से कहलवा दिया कि सादिक आ गया, अमीन आ गया। अब उनका तरीका क्या था? अमानतें रखते थे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। आदमी अपनी अमानत उसके पास रखता है कि उसको यकीन हो कि ये अमानत जाया नहीं होगी, अमानत जाया नहीं होगी। भाई कोई आदमी ऐसा धोखेबाज है, कोई चोर है, कोई खाइन है, क्या आप उसके पास अमानत रखवाएंगे? आप कहेंगे तो पहले ही मशहूर है, ये तो खा जाएगा, मैं पैसे नहीं रखता इसके पास, या कोई भी कीमती चीज मैं इसके पास नहीं रखूंगा। लेकिन हाँ, जिस पर एतमाद हो, ये नेक आदमी है, मेरा पैसा जाया नहीं हो, मेरी अमानत, मेरा सोना, मेरा जेवर जाया नहीं होगा, आप उसके पास रखवा दें। इसी तरह कुफ्फार बावजूद ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इख्तिलाफ था, दुश्मन थे, अमानतें उन्हीं के पास। कमाल की बात है या नहीं? अरे जिससे मुखालफत हो उसके बाद आदमी अमानत रखेगा, वो सोचेगा इससे तो मेरी दुश्मनी है, मैं तो इनकी मुखालफत कर रहा हूं। तो ये ऐसा नहीं कि मेरा पैसा खा दे, ऐसा नहीं कि मेरा जेवर, मेरी कीमती चीजें ये खा दे, खत्म कर दे, नहीं। एतमाद था कि कोई भी अमानत में खयानत कर सकता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं कर सकता। ये मेरे आका की शान है। अपने दोस्त तारीफ करें तो कमाल नहीं है, दुश्मन तारीफ करें तब कमाल। खून के प्यासे हैं, अमानतें हुजूर के पास रखवा, दुश्मनी कर रहे हैं, अमानतें वहीं रखवा रहे हैं, ये अमानत जाया नहीं होगी। अब क्या हुआ? हिजरत का मौका आ गया। काफिरों ने जब तंग किया ना, तो सरकार ने फरमाया सहाबा से हिजरत कर जाओ। किसी ने सुबह को हिजरत की, किसी ने दोपहर को, किसी ने शाम को, एक एक करके हिजरत करते रहे। कुछ हबशा चले गए, ज्यादातर मदीना मुनव्वरा चले गए। सबसे आखिर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। मशहूर वाक़या सब सुन चुके हैं, उसकी दोबारा इयादे की जरूरत नहीं। लेकिन अब मसला क्या था? हिजरत तो करनी है। अब उसमें कई मसले थे। एक तो मसला था कि जाएं कैसे, इसलिए कि काफिरों को पता था कि मुसलमानों की अक्सरियत मदीने तैयबा पहुंच चुकी, और जब ये चले जाएंगे तो फिर तो वहां एक इस्लामिक स्टेट कायम हो जाएगी, इस्लामी हुकूमत, इनका जम्मे गफीर वहां मौजूद है, लिहाजा इनको रोको। उन्होंने क्या किया? पहले तो सब के सब जमा हुए एक जगह, और उन्होंने क्या मंसूबे बनाए? किसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह खत्म कर। एक ने कहा ऐसा करो वो बाहर निकले, उनका सर कलम कर दो। दूसरे ने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, कबीले बनु हाशिम वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, फिर वो भी तुम्हारे किसी को कत्ल करेंगे, फिर इसी तरह लड़ाई शुरू हो जाएगी।
किसी ने कहा इनको शहर बदर कर दो, उन्होंने कहा नहीं ये भी नहीं करो, ये जहां जाएंगे इनके चाहने वाले वहां पहुंच जाएंगे, फिर क्या करें? उनका ऐसा करो कि इनके घर का मुहासरा कर लो, चारों तरफ से घेर लो, जैसे ही बाहर निकले सब मिलकर हमला कर दे, इज्तिमाई तौर पे, किसी एक पर इल्जाम भी नहीं आए, भाई बलवा हो गया, हंगामा हो गया, इसलिए खत्म कर। अब ये सब स्कीमें बना रहे हैं उधर बैठे और इधर सरकार सजदे में सर रख के उम्मत के लिए दुआएं कर रही, उधर स्कीमें बन रही और इधर दुआएं हो रही। शायर लिखता है स्कीमें उस तरफ सरकार की ईज़ा को होती थी, इधर चश्माने अहमद आसियों के गम में रोती थी, उधर तो ये इरादे थे मोहम्मद को मिटा डाले, इधर ये फिक्र थी दुनिया को दोज़ख से बचा डाले, इधर ये फिक्र थी दुनिया को दोज़ख से बचा डाले। इसकी मैं बना ली और क्या मंसूबा किया? काशान नबूवत को घेर लो। हर कबीले ने एक जवान दिया और तलवार दी, जाओ आ गए, चारों तरफ से घेर, इधर से निकले तो मार देंगे, उधर से निकले तो मार देंगे, सब मिलके हमला करेंगे, किसी एक पर इल्जाम भी नहीं आएगा, मामला भी खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएंगे दीन इस्लाम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। उधर मशीयत रब्बानी मुस्कुरा रही है, तुम मारना चाहते हो, मैं अपने हबीब को बचाना चाहता हूँ, तुम खत्म करना चाहते हो, मैं बाकी रखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुट्ठी खाक उठाइए, सूरह यासीन की तिलावत कीजिए और इनके सरों पे फेंक दीजिए, हम इन पर नींद गालिब कर देंगे, आप गुजर जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। सरकार ने फरमाया ठीक, उठाई एक मुट्ठी खाक, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, फेंक दी उनके सरों पर, ऊँघने लगे, सरकार गुजर। शायर कहता है वो दर्राता हुआ वहदत का दम भरता हुआ निकला, वो दर्राता हुआ वहदत का दम भरता हुआ निकला, तिलावत सूरह यासीन की करता हुआ निकला, तिलावत सूरह यासीन की करता हुआ निकला। गुजर गए, पता नहीं चला, किसी को नजर आए, किसी काफिर को नजर आए नहीं, नजर आए, हालांकि सामने से गए, नजर नहीं आए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आए। आज भी बहुत सौ को नजर नहीं आते, कहते कहाँ है, कहाँ तुम क्यों खड़े हो, तो महफिल मिलाद में नजर आते, तुम्हें नजर आ रहे, नजर नहीं आते। हमने कहा दलीलें देने की जरूरत नहीं, समझ जाओ जो मुट्ठी फेंकी थी उसका असर आज तक मौजूद है। जब उनको नजर नहीं आए तो उनकी औलाद को कैसे नजर आएंगे? असर आज तक मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाले तो आज भी देख रहे हैं, किसी ने बगदाद में देखा, किसी ने अजमेर में देखा, किसी ने कलियर में देखा, किसी ने लाहौर में देखा, किसी ने महरौली में देखा, किसी ने पाकपट्टन में देखा, किसी ने बरेली में देखा, किसी ने कचौचे शरीफ में देखा। देखने वाले रसूल को देख रहे हैं और जिसको देख रहे हैं वो मदीने में। अल्लाहु अकबर, या रसूल, जिसको देख रहे हैं मदीने में, तो देखने के लिए कल्ब का साफ होना जरूरी है, बातिनी आंख का खुलना जरूरी है। फिर देखो जहां पहुंचो वहीं जियारत है, वहीं जियारत है। मुश्किल तो हमारे लिए, हमारा दिल सियाह हो चुका गुनाहों की आलूदगी दिल पर, इस वजह से नजर नहीं आ रहे। अपने कल्ब को साफ कर लो, आईने की तरह रोशन हो जाए, मदीने वाले के जलवे यही नजर आ जाए।
यही नजर आ जाएंगे। अच्छा, अब मसला क्या था? अमानतें हुजूर के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो अमानतें भी पहुंचानी। ये भी हो सकता था कि सरकार फरमा दे कि भाई ये तो मेरी जान के दुश्मन है, ये तो मुझे खत्म करने वाले, और मैं अमानतें कैसे पहुंचाऊं? होता है ना, अगर कोई किसी का दुश्मन हो और उसकी अमानतें हो, वो आदमी तो बड़े आराम से निकल जाएगा। कहेंगे जी आपने क्यों नहीं पहुंचाई? भाई मैं कैसे पहुंचाता, वो तो मुझे मारना चाह रहा था, वो तो मुझे खत्म करना है, वो तो मेरे खून का प्यासा, मैं उसकी अमानत ही दूं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कह सकते थे या नहीं? बताओ, कह सकते थे ना? लेकिन नहीं, अपना उसवा हसना कयामत तक आने वाले उम्मतियों के लिए छोड़ना था कि देखो अगर दुश्मनों की अमानतें भी हों तो उन तक पहुंचाना ये तुम्हारा फर्ज है। दोस्तों की तो बात ही अलग है, हम तो बड़े आराम से खा जाते हैं, इसकी अमानत खा गए, उसकी खा गए, उसकी खा गए आराम से। आका ने फरमाया नहीं, और क्या किया? बुलाया हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला, अली ये अमानतें रखना, आज रात मेरे बिस्तर पे सो जाना, सुबह उठना, अमानतें देना, मदीने चले आना। अमानतें पहुंचाने के लिए अपने अजीज तरीन सहाबी की जान को खतरे में डाल दिया, और अली को देखो कैसे आराम से सो गए। क्या उनको खतरा नहीं था कि आज की रात मुझे मौत आएगी? भाई हो सकता है ना, आप तसव्वुर करें अगर किसी के पीछे लोग लगे हों कि इसे मारना है, और आपसे कहें उसकी जगह बैठ जाओ, उसके बिस्तर पर लेट जाओ, उसके ऑफिस में बैठ जाओ, कहेंगे नहीं जी नहीं, मैं तो नहीं बैठता, उसके शुबे में मुझे ना मार दो। ये हो सकता है ना? लेकिन अली की शान देखो, बेफिक्र होके सो गए, आराम से लेट गए। क्यों? अली जानते थे मुझे कभी भी मौत आ सकती है, लेकिन आज की रात नहीं आएगी। यार आज की रात नहीं आएगी, इसलिए कि हयात अली की जिम्मेदारी नबी ने ले ली थी। आज बिस्तर पे लेटना है, सुबह उठना है, अमानतें देनी है, मदीने चले आना। यहीं से पता चल गया कि जिसकी जिम्मेदारी नबी ले लें वो अली होता है, और जिसकी जिम्मेदारी अली ले लें वो वली होता है। सो गए आराम से, सरकार गुजर गए, किसी को नजर नहीं आए, वो ऊँगते रहे। शैतान को तरस आ गया बेचारे, उसके सारे साथी थे ना, उसने कहा बेचारे सो रहे, उठाया उनको, कहते मार देंगे, निकलने नहीं देंगे। कहा किसको? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका वो तो निकल गए। अरे कहाँ गए? क्या देखो तुम्हारे सर पे खाक डाल के गए, और जब हाथ मारते तो खाक झड़ रही। अब परेशान हो गई, ये क्या हुआ कि ये सामने कौन सो रहा है? सब्ज रंग की चादर उड़े हुए, जाकर चादर हटाई तो अली खैबर शिकन रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने अमानतें दे दी। ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना। अमानतें काफिरों तक पहुंचाने के लिए अजीज तरीन सहाबी की जान को खतरे में डाल दिया। मेरे बिस्तर पर सोना, सुबह उठना, अमानतें देना, मदीने चले आना। और हम तो दोस्तों की अमानतें भी खा जाए, यही है ना। अरे ये तो दोस्त है, कोई मसला नहीं है, कह देंगे इधर उधर हो गई। याद रखिए, लेकिन अमानत का मफहूम बहुत वसी है। अमानत सिर्फ पैसे नहीं है कि पैसे रखवाए जाएं वही अमानत है। किसी का राज ये भी अमानत है, ये भी अमानत है। किसी की कोई बात आपको पता चली और वो बतानी नहीं है, आपने वो राज आश्कारा कर दिया, ये अमानत में खयानत। किसी का राज भी अमानत है, किसी की बात भी अमानत है, किसी की चीज भी अमानत है, किसी का पैसा भी अमानत है। अमानत का मफहूम बड़ा वसी है। किसी में भी खराबी होगी, अमानत में खयानत तस्वुर की जाएगी। सरकार ने फरमाया अभी तुम मिना खान, अमानत में जो खयानत करे ये मुनाफिक की निशानी है। वइज़ा वादा अखलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, ये भी मुनाफिक की निशानी। तीन निशानियां बताई ना। बात करे तो झूठ बोले, अमानत रखवाई जाए तो खयानत करे, और वादा करे तो वादा खिलाफी करे। अब इसमें आप देख लिया हम कितने वादा खिलाफी करते।
कोई आया पैसे लेने के लिए, नहीं यार तुम कल आ जाना मैं दे दूंगा, दूसरे दिन क्या, अरे यार आज तो है नहीं, तुम कल आ जाना, फिर आ गया, नहीं परसों आ जाना, नहीं इतवार को आ जाना। वादा खिलाफी हो रही है ना, मुसलसल वादा खिलाफी हो रही है। एक निशानी आपके अंदर पैदा हो, बात वो करो जो सही हो, वादा वो करो जो पूरा कर सको, और अगर अंदेशा हो कि पूरा नहीं कर सकते तो वादा करो ही नहीं। ये मोमिन की निशानी। मोमिन जब वादा करता है तो उसे पूरा करता है, और मुनाफिक वो तो फिर वादा करते हैं। आप देख लेना आजकल जो कारोबार में चल रहा है, हदीस में आया ना, अत्तुज्जारो हुमुल फुज्जार, ताजिर जो हैं ये फाजिर हैं, सारे तो नहीं है लेकिन फिर भी अक्सरियत। झूठ है नहीं है, वादा खिलाफी है या नहीं। कल का वादा किया आपने किसी से, उसने आगे वादा कर लिया, उसने और आगे वादा कर लिया, पहले ने वादा खिलाफी की, बाकी सारे झूठे हो गए ना, एक की वजह से। पैसा किसी के पास रुकता नहीं है, ये गर्दिश में रहता है, घूमता रहता है। आपने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया। इसलिए जब देना हो तब वादा करो, जब उम्मीद हो कि पूरा कर सकते हो तब वादा करो, और अगर वादा करके वादा खिलाफी करोगे तो समझ लो कि मुनाफिक की एक निशानी तुम्हारे अंदर पैदा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात बता दी, 3 अलामतें बता दी, 3। अगर ये किसी के अंदर हैं तो समझ लो कि वो मुनाफिक। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे वादा खिलाफी करे, अमानत उसके पास रखवाई जाए तो उसमें खयानत करे। अब हम सब अपना मुहासबा कर सकते, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। देखो, एक तो मुफ्ती होता है ना बाहर, एक मुफ्ती होता है अंदर। बड़ी गहरी बात है। एक मुफ्ती बाहर, बल्कि एक क्या, अब तो बेशुमार मुफ्ती है। अब तो जरा सा बोलो फौरन फतवे लग जाए, हर कोई फतवा देने के लिए तैयार। बेशुमार मुफ्ती, प्रोटेक्शन तैयार है, निकल रहे हैं रोजाना, बगैर सोचे समझे फतवे दे रहे हैं, है ना। लेकिन एक मुफ्ती है आपके अंदर, वो है आपका दिल। ये मुफ्ती है, बाहर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये अंदर जो बैठा है इससे पूछो, ये बिल्कुल सही फतवा देगा, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये झूठ नहीं बोलेगा, बिल्कुल सही फतवा देगा। आप सिर्फ इतना कर लें कि रोजाना रात को सोने से पहले जब आप बिस्तर पर लेटे, आप पूरे दिन का जायजा ले लें, सुबह उठने से और बिस्तर पे पहुंचने तक मैंने क्या किया। एक फिल्म चल जाएगी पूरी, कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी नमाजें जाया की, कितना झूठ बोला, कितनी गीबत की, कितनी चुगली खाई, कितनी वादा खिलाफी की, कितनी अमानत में खयानत की, ये सब बता देगा। ये जो मुफ्ती आपके अंदर है ना, ये सब बता देगा। और फिर उसकी बात पर अमल करो। आज अगर मैंने नमाज ज़ाया की है तो इंशाअल्लाह कल नहीं करूँ, अगर आज झूठ बोला है तो कल नहीं बोलूँ, अगर आज गीबत की है तो कल नहीं करूँ। एक एक चीज खत्म करते जाएं, मुनाफिक की सफ से निकलकर मोमिन की सफ में शामिल हो जाएं। किसी ने शेख साथी से पूछा, आपने अदब किससे सीखा? कहा बेअदबों से। अजीब बात है ना, अदब किससे सीखा? कहा बेअदबों से। क्या बेअदबों से? कहा उनके अंदर मैं जो चीज देखता गया अपने अंदर से कम करता गया, मैं बाअदब बन। कितनी प्यारी बात। उनके अंदर मैंने जो चीजें देखी और मेरे अंदर थी, मैं उसको कम करता गया, बाअदब बन। तो सीखना चाहे तो बेअदबों से भी सीख सकता है, और ना सीखे तो इल्म और फन के दरिया बहा दो, फिर भी कुछ नहीं। चिकना घड़ा, पानी की बूंद गिरी फिसल गई, तो चिकना घड़ा ना बनो, खुद अपने मुफ्ती से पूछो। तो अब मैं बयान की तरफ जा रहा हूँ। गुफ्तगू का हासिल क्या है? 3 निशानियां सरकार ने बताई। पहली चीज, इज़ा हद्दसा कज़्ज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले। दूसरी, वइज़ा वादा अखलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। तीसरी, वइज़ा तुमिना खाना, जब अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत करे। अब हम सबको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हम अपने दिल से पूछें। इन तीनों में से अगर कोई निशानी हमारे अंदर है खुदा ना खास्ता, तो फिर हम मुनाफिक हैं, और अगर नहीं है तो आप समझ लें कि फिर आप मोमिन हैं। सरकार ने कितनी जामे बात फरमाई। ये नहीं फरमाया तुम मुनाफिक हो, निशानियां बता दी, निशानियां देख लो। अगर निशानियां हैं
तो फिर समझ लो तुम क्या हो। इन निशानियों को दूर कर दो, जब मुनाफिक नहीं रहोगे तो क्या बनोगे? मोमिन बन जाओ। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना मुहासबा खुद करें, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो जब इंसान अपना मुहासबा खुद करता है तो दिल उसे बिल्कुल सच सच हर चीज बता देता है। बस उस पर अमल करते रहें, इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम अहादीस ऐसी हैं कि अगर एक पर भी अमल हो जाए तो दुनिया भी संवर जाए, आखिरत संवर। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। इसमें 3 निशानियां हैं और एक और हदीस है उसमें 4 निशानियां हैं। चौथी निशानी ये बताई कि जब झगड़ा करे तो गाली भी दे, ये भी मुनाफिक की निशानी। 3 तो वो थी ना, दूसरी हदीस में फरमाया 4 निशानी। बाहर सूरत हमें ये चाहिए कि ये 3 निशानियां जो हमने सुनी हैं, अगर खुदा न खास्ता हमारे अंदर मौजूद हैं तो हम आज ही से अहद कर लें कि इंशाअल्लाह हमेशा सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, अगर किसी की अमानत किसी सूरत में, पैसे की सूरत में, राज की सूरत में, किसी बात की सूरत में, किसी सामान की सूरत में हमारे पास मौजूद है, हम उसके अहल तक पहुंचाएंगे। ठीक। और अगर किसी से वादा किया है तो वादा खिलाफी नहीं करते, ये मोमिन की निशानी है। और अगर ये इसके बरक्स हो तो आप समझ लें कि ये मुनाफिक की निशानी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।